सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। आजमगढ़ से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। पूछा है कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर चलाया गया। बहरहाल क्या पूरा मामला है, कोर्ट ने क्या आदेश किया है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता सुनील कुमार के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्रा हैं। शरदेंदु जी, क्या पूरा मैटर था और कोर्ट ने क्या कुछ ऑर्डर किया है? देखिए, एडिशनल कलेक्टर लैंड रेवेन्यू का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू सेक्शन 67 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत ये ऑर्डर किया हुआ था। और पहली बात, ये ऑर्डर ही मैलाफाइड है क्योंकि लेखपाल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है और आप उसी को जो है ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय में इसको प्रश्नगत किया गया हुआ था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कोई एक्शन ले रहे हैं तो कम से कम संबंधित व्यक्ति को एक बार जो अवसर तो दें कि आखिर उसकी क्या पीड़ा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन बिना उसको सुने हुए, बिना किसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए केवल बुलडोजर लेकर के ये पहुंच गए, जिस पर जो है बहुत ही गंभीर रुख माननीय उच्च न्यायालय का रहा। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी पूरे विषय वस्तु की संवेदनशीलता को देखते हुए जो है सरकार से जवाब तलब कर लिया कि आखिरकार ऐसी आपको क्या परिस्थितियां आ गई आपके सामने। एक गरीब की झोपड़ी आपको ज्यादा आसान लगी, उसको जानना ज्यादा आसान लगा, तो इस पे जो है उनसे जवाब तलब करते हुए कि आप आखिरकार आपने कौन से कानून की किस धारा के तहत आपने जो है इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, और कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया, इस बिंदु पर भी जवाब माना। जी, इस बिंदु पर भी जवाब माना है कि आखिरकार आपने जो है न्यायिक प्रक्रिया के को जो है विदाउट फॉलो करते हुए जो है आप गरीब की झोपड़ी को जानने के लिए आप चले गए। ये मैटर क्या था, ये बताएंगे जरा संक्षेप में? देखिए, आजमगढ़ के सुनील कुमार का ये वाद है जिसमें जो है एडिशनल कलेक्टर लैंड रेवेन्यू ने जो है लैंड रेवेन्यू सेक्शन 67 सब सेक्शन जो है 5 के तहत ये आदेश दिया हुआ था, और जो है जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट को ही इन्होंने जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज माना, जबकि लेखपाल की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, इनका जजमेंट कुछ और कह रहा था। तो ये जो है सुनील कुमार यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में अपने विषय को लेकर के आए उन्होंने, और उस पर जो है इसी विषय को लेकर के जब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी दलीलें दिया कि आखिर हम 2047 जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, और तो बिना विकसित भारत का जो सपना है वो बिना किसी गरीब शोषित वंचित से होकर के ही जाएगा, बिना उसको साथ लिए नहीं हम विकसित भारत की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने माननीय उच्च न्यायालय की जो है इस विषय वस्तु के संदर्भ में रखा हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा ही संवेदनशील जो है फैसला दिया और उसको 18 तारीख को जो है तिथि सुनिश्चित किया हुआ है। इनसे जवाब मांगा हुआ कि आपने आखिरकार कानून का अनुपालन क्यों नहीं किया, और कोई भी होता है विदाउट लीगल नोटिस दिए हुए उसको आपने बिना कुछ सुनवाई का अवसर दिए हुए जो है आप कैसे उसके जो है बुलडोजर से उसका जो है झोपड़ी आपको जानने के लिए चले गए। सुनील कुमार के साथ क्या कुछ हुआ था, जो है वो किस तरीके का एक्शन लिया गया था सुनील कुमार के खिलाफ? देखिए, इनका आधा तो घर जो है उजाड़ दिया गया है, आधा बचा हुआ है, तो आधा जो बचे हुए हैं उसको माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति कर दिया, स्टेटस को कर दिया। बाकी जो है उसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने जो है अपना संवेदनशील रूप जाहिर किया कि आखिरकार जो आधा उसका जो घर उजाड़ दिया आपने, वो आपने कानून की किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया, क्योंकि त्वरित रूप से आप आदेश देते हो, त्वरित रूप से आप बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हो। क्या यही रुख आपका सब पर रहता है या किसी गरीब के ही विषय वस्तु पर रहता है? तो इसमें क्या बुलडोजर एक्शन हुआ था सुनील कुमार के खिलाफ? जी, बुलडोजर एक्शन हुआ था, बकायदा उसकी फोटोग्राफ्स हैं और जो है आई हुई थी, हमने उन्हें उसको एज एनेक्जर के तौर पर शेयर भी किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय को हमने उसको दिखाया भी हुआ है, और माननीय उच्च न्यायालय ने उसके पैराग्राफ 18-19 को उन्होंने जो है गंभीरता को देखते हुए ही ये तमाम विषय वस्तु पर उन्होंने अपनी रुख जाहिर किया। तो ये बताइए कि किस कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई कब होगी? ये जो है कोर्ट नंबर 7 में ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश फाड़िया साहब के यहाँ सुनवाई हुई थी, और ऑनरेबल जस्टिस ने ही जो है इस पर जो है संवेदनशील आदेश दिया, और इसकी अगली तिथि जो है जिस पर इनसे जो है इंस्ट्रक्शन सीख किया गया हुआ है वो 18 तारीख इसकी रखी गई है। एज अ फ्रेश मैटर रखा हुआ है, क्योंकि विषय वस्तु काफी गंभीर है, क्योंकि एक गरीब की झोपड़ी का प्रश्न है। अच्छा, ये बताइए कि सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख क्या रहा और कोर्ट का क्या कमेंट रहा, क्या ऑब्जर्वेशन रहा? कोर्ट का रुख बहुत ही संवेदनशील था, और बहुत ही चूंकि
मसला भी बहुत गंभीर था। कोर्ट का सीधा जो रुख था वो कोर्ट तो यहाँ तक आदेश देने को तैयार हो गई थी, उन्होंने हमसे स्वतः पूछ लिया कि आखिर हम और क्या आदेश कर दें। तो हम लोगों ने कहा लॉर्डशिप पहले इस विषय पर पूरा इनका इंस्ट्रक्शन आ जाने दे, उसके बाद फिर लॉर्डशिप का जो आदेश रहेगा। 18 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई 18 तारीख को इस मामले में अगली सुनवाई। प्रेयर आपकी तरफ से क्या की गई है कि कंपनसेशन दिया जाए और जो दोषी लोग हैं कार्रवाई की जाए, क्या क्या आपकी तरफ से प्रेयर की गई है? जी हमारी प्रेयर यही रही हुई है कि पहली बात तो ये जो ऑर्डर है वो सेटिस्फाइड हो, दूसरा चीज कि हमारा घर ही गिरा दिया गया है तो उसका जो है भुगतान करें जो संबंधित विभाग है। तो इसको लेकर के हमारी ये जो प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में रहा हुआ है, जिस पर अगली तिथि पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग। जी हाँ, जो दोषी है क्योंकि प्राइवेट इंटरेस्ट पर ही ये तमाम चीजें हो रहा है। तो धन्यवाद। ये हैं याचिकाकर्ता के वकील शरदेंदु मिश्रा, जिनका ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त रुख अपनाया है, तीखी टिप्पणी की है, यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है और इस मामले में 18 सितंबर को फ्रेश केस के तौर पर फिर से सुनवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।